बाल झड़ रहे हैं, डैंड्रफ है, बहुत ही खुश्की है, इससे बचने के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। हड़बेहड़ा, आंवला, शिकाकाई है, ब्रह्मी है, जिनको मिक्स करके अगर लगाया जाए तो बालों की इस समस्या से निजात हासिल की जा सकती है। तो MSG प्रोडक्ट वालों ने हमारी इस बात को सुना है और जोड़ी लेके आए हैं, शैम्पू 7-7 और तेल 9/9। हमने लगाया है, हमें रिजल्ट मिला, आप लगाओगे आपको मिलेगा। इंसान जब तक अपने ऐबों को, अपने गुनाहों को नहीं देखता, तब तक वो गुणवान नहीं बन सकता और तब तक मालिक के नूरी स्वरूप को प्रकट नहीं कर सकता। अपने अंदर के ऐब गुनाहों को देखेगा, समझाएगी कि परमपिता परमात्मा उससे क्यों दूर हैं। सुमरन करे, सेवा करे तो वो अवगुण दूर हो जाते हैं और इंसान मालिक की दया में रहमत के काबिल बनता चला जाता है। तो आपके अंदर जो अवगुण हैं, आपके अंदर जो कमियां हैं, उनको दूर करो, क्योंकि अंत्यकरण की सफाई इंसान को खुशियां देती है। अंत्यकरण की सफाई परमपिता परमात्मा से मिला देती है। अंत्यकरण की सफाई इंसान को वो लज्जत, वो आनंद देती है जिसकी कभी कल्पना नहीं की होती। जैसे उदाहरण के तौर पे आपके घर में साजो सामान बिखरा पड़ा है, मिट्टी कूड़ा करकट भरा पड़ा है, किसी त्योहार पे, किसी समय पे आप उसे साफ करते हैं, रंग रोगन कर देते हैं, तो घर वही होता है, आपको बड़ा खुशी आती है, बड़ा आनंद महसूस होता है। उसी तरह आपके घर में तो आपका परमपिता परमात्मा है, यानी शरीर रूपी घर में, पर आपने काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मनमाया का कचरा इतना बिखेर रखा है, इनकी ऐसी दीवारें खड़ी कर रखी हैं, आत्मा के पास होते हुए भी परमात्मा आत्मा को नजर नहीं आता। जैसे घर को साफ करने के लिए झाड़ू पोछा आप करते हैं, रंग रोगन आप करते हैं, उसी तरह अपने परम पिता परमात्मा को पाने के लिए सुमरन करो, सेवा करो और सबका भला मांगो और करो, तो मालिक आपको भी नजर जरूर आएंगे। किसी का बुरा कभी नहीं करना चाहिए, सबका भला मांगो, सबके लिए दुआ करो और मालिक जरूर खुशियां देते हैं। मालिक रहमो करम से नवाज देते हैं। अगर इंसान वचनों पे अमल करता है, अगर सेवा सुमन करता है, तो जरूर उसे तमाम खुशियां मिलती हैं जो लिख बोल के बताई नहीं जा सकती। तो इसलिए सेवा करो, सुमरन करो, वचनों पे रहो, ताकि मालिक की जो बरकतें हैं वो आपकी झोली में आए, आप गमगीन ना हो, सदा खुश रहें। मालिक का नाम सुखों की खान है। भाग्यशाली जिनके अच्छे कर्म हैं वो मालिक का नाम लेते हैं, उनके और अच्छे कर्म बन जाया करते हैं। कई बार आदमी के दिलो दिमाग में यह बात जच जाती है, मैं भाग्यशाली हूं, अनलक्की हूं। लोग कहते हैं कि मैं सोने को भी हाथ लगाऊं तो वो राख बन जाता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप प्रभु के नाम का सुमरन करो, कड़ा परिश्रम करो। ईश्वर का नाम
आपको अनलक्की से लक्की बनाएगा। और जो मेहनत आप करेंगे उसमें बरकत डालेगा और आप दुनिया के हर अच्छे क्षेत्र में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। इसलिए सुमरन भक्ति ऐसा उपाय है जो अनलक्की से लक्की बना देता है, जो बिगड़े हुए कार्य को संवार देता है, रूठी हुई किस्मत को मना देता है। और करना क्या है? चलते, बैठ के, लेट के, शारीरिक अवस्था कुछ भी हो, पर आप जिह्वा से, ख्यालों से मालिक का नाम लेते रहें, प्रभु की भक्ति करते रहें। यकीनन वो मालिक की दरगाह में मंजूर होगी और आप अपने पाप कर्मों से, संचित कर्मों से बच जाएंगे। इंसान से जाने अनजाने में गलतियां होती रहती हैं। इंसानियत की राह छोड़ के कभी कभी इंसान हैवान बन जाता है, शैतान बन जाता है, दरिंदा बन जाता है। पर जब उसे होश आती है, पश्चाताप होता है, दुख लगता है, परेशानी होती है, सिर्फ सोचने से, पश्चाताप करने से आप उन पाप कर्मों से, उनके बोझ से नहीं बच सकते। और अगर आप बचना चाहें तो एकमात्र उपाय सुमरन और सेवा। आप अपने घर में, परिवार में यहां भी रहते हैं, वहां रहते हुए सुमरन कीजिए, सेवा कीजिए, मालिक के औलाद का भला कीजिए, तो आपके पाप कर्म मिट जाएंगे और आप मालिक की कृपा पात्र बन जाएंगे। पात्र और कुपात्र दो तरह के लोग पाए जाते हैं। जो सुनते हैं और संत पीर फकीर की बात सुन के जीवन में अपना लेते हैं, वो पात्र होते हैं और सब कुछ पा जाते हैं। कई सुनते ही नहीं, आते ही नहीं और मानते ही नहीं, वो कुपात्र होते हैं। सब कुछ होते हुए भी वो कंगाल रहते हैं। इसलिए पात्र बनो, संत पीर फकीर की सुनो और अमल करना सीखो। जैसा समय आता है संत वैसी बात कहते हैं, वो सबका भला करने की प्रेरणा ही नहीं देते, बल्कि भला करते हैं। कई बार संतों की बात जीव को अच्छी नहीं लगती। मनमतों का टोला, मन और माया इंसान को गुमराह कर देती है और उसे संतों के वचन अच्छे लगने बंद हो जाते हैं। समझ लीजिए ये आपका भयानक समय है, ये आपके पतन का समय है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, हो सकता है आपका विनाश होने वाला हो।
मतलब बिजनेस में, व्यापार में, सेहत में दुखद पल आने वाले हों। इन सब से बचने का उपाय, ना मन की सुनो, ना मनमते लोगों की, सत्संग सुनो और अमल करो, तो वो आने वाला भयानक समय, वो आने वाला पहाड़ चकनाचूर हो जाएगा और आपसे दूर हो जाएगा। टेंशन, चिंता किसी चीज का हल नहीं। टेंशन चिंता से अगर काज संवरते तो आप सारे परिवार को टेंशन पे बिठा दो कि भाई मुझे परेशानी है, सारा परिवार रोने लग जाए, टेंशन में, चिंता में तड़पने लग जाए, क्या होगा? बल्कि आपका बिगड़ा काम और बिगड़ जाएगा और परिवार की सेहत भी और खराब हो जाएगी। चिंतन करो, चिंता ना करो। जो कार्य आप करने जा रहे हैं अच्छा नेक है, फिर भी चिंतन करो, उसके बारे में सोचो, उनके पहलुओं पे नजर दौड़ाओ। आप जो करने जा रहे हैं कितने फायदे, कितने नुकसान हैं। कई नुकसान ऐसे होते हैं जिनकी भरपाई कभी नहीं होती। जैसे आपको दुनिया में फायदा हो जाए, औलाद में फायदा हो जाए, जमीन जायदाद में फायदा हो जाए, लेकिन अगर आप भक्ति से दूर हो जाएं तो वो दूरी का घाटा कोई पूरा नहीं कर सकता। बिजनेस में घाटा पड़ा, ईश्वर की कृपा हो, आप मेहनत करें, कई गुना ज्यादा फायदा ले सकते हैं। इसलिए ऐसा कर्म ना हो जो मालिक से दूर करे, उन कर्म से बचना चाहिए। और जो सत्संग में आते हैं, सुना करते हैं, उनको समझ आती है कि हमें बुरे कर्म नहीं करने, वो बच जाते हैं और मालिक की दया में रहमत के नजारे लूटते रहते हैं। तो प्यारी सत्संगियों, वचन सुना करो, चिंतन कर लो। आपको आसान सा तरीका बताते हैं। 10 मिनट सुबह शाम प्रार्थना करके बैठो, हे परमात्मा, हे राम, अल्लाह, वाहिगुरु, सदगुरु, मेरे में जो अवगुण हैं मुझे नजर आए, मैं तेरा सुमरण करूंगा, और वो जो अवगुण, मेरी बुरी आदतें हैं, वो मेरे से दूर करने की मुझ में हिम्मत दे दे। फिर आप सुमरण करो। हम आपको यकीन दिलाते हैं 5-10 मिनट में ही आपके सामने सूची आ जाएगी, आपको कितनी बुरी आदतें हैं, कितने बुरे कर्म करते हैं। फिर आप सुमरण कीजिए, भक्ति कीजिए। जो आप में बुरी आदतें हैं, जो आप में गलत आदतें हैं, उनको छोड़ दीजिए। आपकी ईगो, अहंकार, खुदी का कोई राह जगह नहीं है ईश्वर के रास्ते में। जो भी अवगुण हैं उनको निकालना है, गुणों को ग्रहण करना है, और ये भक्ति से संभव है, और कोई तरीका नहीं। इसलिए भक्ति जरूर करो। जैसे गर्मी का महीना है, अब दोपहरी में बाहर निकलिए, कोई निकलता नहीं होगा, पर सदगुरु की रहमत से हमने जून के महीने में, मई के महीने में 12 बजे तक ट्रैक्टर चलाया करते थे, और उसमें पता चलता है कि मौसम होता कैसा है। ट्रैक्टर यूं लगता था फटेगा, ट्रैक्टर को कई बार पानी पिलाना पड़ता था, यानी गर्म हो जाता था। गर्मी यूं निकलती जैसे आग ताप रहे हों, सारी बॉडी में टेम्परेचर पता नहीं कितना होता होगा उस टाइम। तो ऐसे ही ये कलयुग का समय
जलता बलता भट्ट है। रूहें तड़फ रही हैं और रोगों से, परेशानियों से, समस्याओं से, शरीर से, शरीर की औलाद से, बिजनेस से, व्यापार से, या अपने ही विचारों के तंग दायरे से रूहें तड़फ रही हैं, जल भून रही हैं। ऐसे में ठंडक अगर कोई देता है तो अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है। आप में से भी लोग ऐसा कार्य करते होंगे। हम वो ट्रैक्टर चलाते चलाते जब वो बहुत गर्म हो जाता, उसके अंदर पानी डालना होता, आसपास कोई पेड़ होता, ट्रैक्टर वहां ले जाते। आजकल तो एसी हैं, पंखे, कूलर। आपको सच बताते हैं, दोपहर के 12 बजे वो मई जून का महीना, और कहीं भी कोई पेड़ जिसकी छाया अच्छी हो तो उसके नीचे ले जाते, यूं लगता जैसे एसी लग गया हो। उसमें पानी डालते, खुद को मजा ज्यादा आता, ट्रैक्टर को आता होगा शायद, पानी डलता है वो ठंडा हो जाता। तो वैसे ही जलते बलते भट्ट में जब आपके कान में कहीं राम नाम की आवाज पड़ जाए और आप सच्चे दिल से सुन लें, तो उस घनी छाया से भी ज्यादा नजारा आपको आएगा। जो प्रैक्टिकली किया होता है ना, उसका पता ज्यादा लगता है। अब हम आपको सुना तो रहे हैं मई जून में ऐसा होता है, पर आप तो बाहर ही नहीं निकलते, आपको कैसे पता चलेगा कैसा होता है। या वो ट्रैक्टर पे बैठे और वो ट्रैक्टर की गर्म हवा खुद की, और वो इंजन, और वो जो आवाज़ें, और वो इतनी इतनी हीट कि जो बर्दाश्त कर सकता है आदमी, लेकिन आजकल के बच्चों तो अगले दिन चारपाई पे पड़े होंगे। ऐसा देखा है, हम झूठ नहीं कह रहे, हम अपने आप को बड़ा नहीं, हमारे साथ कुछ लोग और भी होते थे जो काम किया करते थे। अपने एक सज्जन थे, अभी गर्मियों में ट्रैक्टर चलाया तो कहते पिताजी मैंने ता मार गया, कई दिन बुखार ही नहीं उतरा, एक दिन ही चलाया था। सो इसलिए हम कह रहे हैं, प्यासे को पता होता है प्यास क्या होती है। जिनके हाथ में पानी हो उसे क्या पता प्यास क्या होती। तो मालिक ना करे कि वो प्यास यानी दुख दर्द परेशानी आप पे आए। जिसको दुख आता है, परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, उनको पता होता है सुख में कितना मजा है। जिनको कभी दुख आए ही नहीं, उसे क्या पता सुख क्या होता है और दुख क्या होता है। तो मालिक करे कि आपको दुख आए ही ना, इसके लिए सुमरन करो, सत्संग सुनो, अमल करो, ताकि वो दुख आए ना और हमेशा जिंदगी में बहार छाई रहे। परमपिता परमात्मा पे अगर कोई दृढ़ यकीन रखता है, दृढ़ विश्वास रखता है, तो परमपिता परमात्मा को हर हाल उसे दर्शन देने ही होते हैं। उस मालिक की, उस परमपिता परमात्मा की बात पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर नहीं सुना सकते। उसकी बात संत पीर फकीर सुनाते हैं। उसका संदेश पीर फकीर इंसानी रूप में आके बताते हैं। और जो संत पीर फकीरों की बात मान लेता है, यहां तो क्या अगले जहान का भी बीमा हो जाता है। थोड़ी मुश्किल लगता है, परेशानी आती है, कई बार ज्यादा भी मुश्किल लगता है संत के वचन मानने में। उसकी वजह होती है मन इंद्रियां, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया। इन सातों में किसी न किसी का जोर जब इंसान पे ज्यादा प्रेशर हो जाता है, पड़ जाता है, तो संतों के वचन मानने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। वरना संत पीर फकीर के वचन मानने में दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। एक मुर्दा जिस्म
उन्हीं के हाथों में होता है जो उसे संभालते हैं। यूं बाजू रख दिया तो यूं, गर्दन इधर कर दी तो इधर, इधर कर दी तो इधर, लिटा दिया तो लिटा दिया, उठा दिया तो उठा दिया। तो जो अल्लाह वाहिगुरु राम के मुरीद होते हैं, मर मिटते हैं अपने अल्लाह पे, वाहिगुरु पे, गॉड पे, राम पे, सतगुरु मौला पे, वो उस मुर्दे के समान हो जाते हैं। उसको दृढ़ यकीन कहते हैं, अंधविश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास। पहले ठोक बजा के देखो, पीर फकीर को आपसे कोई लोभ लालच तो नहीं, आपसे कोई पैसा तो नहीं लेना, आपसे कोई ठगी बेईमानी तो नहीं मार रहे। जब सारी बात सही लगे तो बचनों पे आंख मूंद के विश्वास कर लो। आंख बंद और खुली आंखों में आप हमेशा बहार देखोगे, पतझड़ नहीं आएगा। तो सारी दुनिया एक तरफ, बेपरवाह जी फरमाया करते, सोने चांदी हीरे मोती लाल जवाहरात, सुंदरता तंदुरुस्ती, सारी सृष्टि की एक तरफ रख दी जाएगी और अपना सतगुरु मुर्शिद कामिल एक तरफ। मुरीद से पूछा जाए कि तूने ये सारी त्रिलोकी की दौलत लेनी है, सारा सामान, या अपने पीरो मुर्शिद कामिल को, तो बेपरवाह जी ने भजनों में भी फरमाया है, दौलत लेनी तो क्या, वो उस तरफ देखता तक नहीं। और जिनका ऐसा दृढ़ यकीन होता है, मुर्शिद हमेशा उसे देखता रहता है, चाहे वो देखे ना देखे, लेकिन वो उसे कभी भी आंखों से ओझल नहीं होने देता। और जो अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला की आंखों से ओझल नहीं होते, उन्हें अंदर बाहर कोई कमी किसी भी तरह की कभी आती नहीं। तो इसलिए सारी दुनिया एक पासे, मेरा सतगुरु प्यारा एक पासे। ये दृढ़ यकीन के साथ जो कहते हैं, उन्हें अंदर बाहर कमी नहीं रहती। एक होता है सिर्फ कहना, एक होता है पहले 100% अमल करना फिर कहना। तो जो दूसरे वाले हैं, यानी पहले 100% अमल फिर कहना, वाकई मालिक उनसे कभी एक क्षण दूर नहीं होते। और ऐसा कोई क्षण नहीं आता जब उसे सुरूर ना मिले, उसे नज़ारे ना मिले, लज्जत ना मिले। हर पल हर क्षण लज्जत से, खुशियों से वो माला माल रहते हैं, उनके अंदर बाहर कोई कमी नहीं रहती। तो इसलिए भाई, सतगुरु पीरो मुर्शिद कामिल के वचनों पे अमल किया करो, वचन माना करो, ताकि आपके आने वाले पहाड़ जैसे कर्म कट जाएं। आग जल रही है, अंगारे दहक रहे हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं। एक छोटा सा बच्चा उन अंगारों को हाथ में लेना चाहता है, मुंह में डालना चाहता है। मालिक ना करे कोई ऐसा करे, पर अगर कोई बच्चे को छोड़ दे और वो लुढ़कना जानता हो तो 100% उन अंगारों को उठा लेगा। क्या माँ बाप उन अंगारों को हाथ में लेने देंगे? एक सांप है, काला शाह नाग है, बड़ा डिजाइन है उसके ऊपर, कौड़ियों जैसे निशान है ऊपर नीचे। एक छोटा सा बच्चा उसके साथ खेलना चाहता है, क्या माँ बाप उसके साथ खेलने देंगे? कदापि नहीं, कभी नहीं। तो उसी तरह गुरु मुर्शिद के लिए अपना मुरीद होता है, एक छोटे बच्चे की तरह। उसे तो दुनियादारी, पैसा, रुपया, सोना, चांदी, औरत, मर्द, पता नहीं क्या क्या पसंद आता रहता है। पर जो उसके लिए घातक है, क्या मुरीद को मुर्शिद कामिल हाथ लगाने देगा? जब माँ बाप नहीं लगाने देते, तो गुरु मुर्शिद कामिल तो दोनों जहान का माँ बाप होता है। वो कैसे अपने मुरीद को, क्योंकि मुरीद तो अंधा है, उसे तो नहीं पता, कैसे वो आग के अंगारे हाथ में लेने देगा? मुर्शिद तो देखता है, वो तो आगे की जानता है
कैसे सांप को उसके हाथ में उठाने देगा, क्या पता कब डंक ले और वो मारा जाए। किसी को दर्द हो ना हो, माँ बाप को तो दर्द होगा ना, उसे आने वाले टाइम का पता हो। भाई बहन मित्र को दर्द तो होगा जो आने वाले टाइम की आहट को समझ सके। पर पीरो मुर्शिद कामिल तो आने वाली हर आहट को बहुत पहले ही जानता है कि इस मुरीद पे ये होने वाला है। वो अपने सतगुरु अपने मौला से प्रार्थना करता है कि उसे सद्बुद्धि दे, विल पावर दे, स्ट्रांग बना। वो कभी भी आपको बुरे कर्मों से जूझने नहीं देता। जितने भी आपके बुरे कर्म संचित या इस जन्म के सेवा सुमन के द्वारा खत्म करवा देता है। तो इसलिए भाई बचनों पे चलते हुए आप अमल करो, दया में रहमत के हकदार बनो, ताकि अंदर बाहर की खुशियों से माला माल हो। वो तमाम खुशियाँ मिलें जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की हो। वो रहमो करम मिले जिसके बारे में कभी सोचा ना हो।